तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैटप्लॉटलिब की सेकेंड वीडियो में। तो आज हम फिर से बात कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब के इस वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग बार प्लॉट को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। पूरा का पूरा बार पर क्या क्या काम होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो हम एक सिंपल सा बार चार्ट बनाने वाले हैं यहां पर, और इस चार्ट के अंदर हम शो क्या करेंगे, हमारे डिफरेंट अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर्स जो कि पॉपुलैरिटी के बेसिस पर डिफाइन होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर एक x नाम का वेरिएबल लेते हैं और इस x नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखते हैं। जैसे हमारा पहला सॉफ्टवेयर है टेली, सेकेंड सॉफ्टवेयर है एक्सेल, नाउ द थर्ड सॉफ्टवेयर इज पावर बीआई एंड फोर्थ सॉफ्टवेयर इज वीबीए। तो हमने 4 सॉफ्टवेयर्स के नाम दे दिए हैं। उसके अलावा हम लोग एक वेरिएबल और देते हैं और इस वेरिएबल में हम लोग लिखेंगे इनकी पॉपुलैरिटी। तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से इनको हम नंबर्स दे देते हैं। लेट सपोज यहां पे मैंने टेली को 89 नंबर दिए हैं और सिमिलरली एक्सेल बहुत ज्यादा यूज होता है इसलिए इसको 94 नंबर दिए हैं। पावर बीआई लिटिल बिट थोड़ा कम इस्तेमाल होता है इसलिए इसको 78 मार्क्स दिए हैं। और वीबीए भी अगर मैं पॉपुलैरिटी के बेसिस पर बात करूं तो इसे भी थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर पॉपुलैरिटी के बेसिस पर मैंने इन्हें नंबरिंग दे दी है। अब इस चीज को मैं देखना चाहता हूं बार चार्ट के फॉर्म में, तो पीएलटी लिखते हैं डॉट बार और एक्स और वाई एक्सेस पर इसे प्लॉट कर देते हैं और फिर पीएलटी डॉट शो लिखिए और उसके बाद जैसे ही आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे आपके पॉपुलैरिटी के बेसिस पर ये चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब हम चाहते हैं कि यहां पर हम लोग अपने चार्ट्स को थोड़ा सा और अच्छा बनाएं और यूनिक बनाने के लिए इसके अंदर टाइटल्स की जरूरत होगी। तो एक्स एक्सिस के टाइटल, वाई एक्सिस के टाइटल और एक मेन टाइटल आपको इसमें देना है। तो आप ये कैसे देंगे? तो चलिए इसी को हम कॉपी करते हैं और अब इसके ऊपर हम ये सारे काम करके देखते हैं। तो अगर आपको टाइटल्स देने हैं यहां पर तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे plt डॉट एक्स लेबल। तो आप लेबल देंगे और उसके बाद ब्रैकेट में आप लेबल का नाम दे देंगे सॉफ्टवेयर। एक्स लेबल का नाम दे दीजिए आप सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद वाई लेबल्स का नाम दे दीजिए नंबर्स। और अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो आप यहां पे लिखिए plt डॉट टाइटल, जो कि मैं यहां पे देना चाहता हूं। तो मैंने इस चार्ट का एक टाइटल भी दे दिया है। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा आप देखिए यहां पर आपके पास एक्स एक्सिस के टाइटल, वाई एक्सिस के टाइटल एंड द मेन टाइटल आ चुका है। दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने टाइटल्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लेबल्स के जो नाम है उनका फॉन्ट जो है थोड़ा बड़ा करूं। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करता हूं और अब इनके फॉन्ट्स को मुझे थोड़ा सा बिगर करना है। तो मैं यहां पर इनका अगला पैरामीटर यूज करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में मैं इसको 13 साइज दे दूंगा। और सिमिलर इसी तरीके से मैं सभी के अंदर साइजेस लगा देता हूं, पर टाइटल का साइज थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। तो यहां पर मैंने टाइटल का साइज रख दिया है 17। आप देखिए शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं और अब आप चेक करिए कि हमारा फॉन्ट साइज अपने आप सही हो चुका है। पहले ये इस तरह से दिख रहा था लेकिन अब ये इस तरह से शो हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं जो बार की विड्थ आ रही है आपके डेटाज में, वो काफी थिक आ रही है तो मुझे इसे थिन करनी है। तो ये कैसे होगा, इसी डेटा को फिर से मैं कैच कर लेता हूं यहां से कॉपी करके और अब इसके ऊपर मुझे विड्थ का काम करना है। तो विड्थ सही करने के लिए मेरे को बार का एक अलग पैरामीटर देखना होगा और यहां पर वो पैरामीटर है विड्थ नाम का। इस पर आप लिखेंगे विड्थ और इक्वल्स टू डाल के आप विड्थ का नंबरिंग दे देंगे जो कि है 0.4। मैंने यहां पर 0.4 दे दिया। अब आप देखिए शिफ्ट एंटर से इसे रन करते हैं तो आप देखिए पहले जो बार्स आ रहे थे वो बहुत थिक थे, अब ये बहुत थिन हो गए हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर 0.2 भी कर सकते हैं। विड्थ की साइज आप लोग 0 से 1 के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आप चेंज करना चाहते हैं सभी पैरामीटर्स का, सभी चीज का कलर, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसे वापस से कॉपी करते हैं और अब मैं यहां पर चाहता हूं कि मैं कलर चेंज करूं, अपने चार्ट्स में जितने भी बार दिए हुए हैं उनका कलर चेंज करूं। तो इसके लिए मुझे एक और पैरामीटर इसके अंदर ऐड करना होगा और वो है कलर नाम का। ये पैरामीटर मैंने ऐड किया, उसके बाद मैंने यहां पर जो भी कलर मुझे देना है मैंने उसका सिंपल नेम लिख दिया वाई। अब आप चाहें तो इसका फुल नेम भी लिख सकते हैं येलो, तो आप येलो भी लिखेंगे तो भी ये कलर हो जाएगा। फिलहाल मैंने वाई एक सिंगल कलर सभी को अलॉट कर दिया है। तो जैसे आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहां पर आपके कलर्स
आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल कलर लगाएं अपने बार चार्ट पर, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए आप लोगों को यहां पर एक और वेरिएबल सेट करना होगा, जैसा मैंने पिछली वीडियो में किया था। तो यहां पर आपको अगर कलर्स लगाने हैं और वो भी एक फैक्टर के बेसिस पर, एक वेरिएबल के बेसिस पर, तो यहां पर आपको एक वेरिएबल देना होगा सी नाम से, और इसके अंदर आप लोग सारे के सारे कलर जो भी आप चाहते हैं वो डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने यहां पर 4 कलर दे दिए हैं, एक रेड, एक ग्रीन, एक मैजेंटा और ब्लू। तो ये 4 कलर अलॉट करने के बाद आपको यहां पर कलर के अंदर कोई पैरामीटर नहीं बताना, सिंपल आपको वो वेरिएबल पुट कर देना है बस। आप शिफ्ट एंटर प्रेस करिए और आप देखिए यहां पर आपके कलर्स आ चुके हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के नाम की जो पोजीशन है वो अभी सेंटर में आ रही है और आप यहां पर इसे राइट लेफ्ट करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपको अलाइनमेंट का एक पैरामीटर यूज करना होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। अब इसमें अलाइनमेंट का पैरामीटर यूज करना है, तो आप कॉमा लगाइए और यहां पर अलाइन लिख दीजिए। बाय डिफॉल्ट ये अलाइन होता है सेंटर में, और अगर आपको इसे अलाइन करना है किसी और जगह पर, तो यहां पर एक और अलाइनमेंट यूज होता है जिसका नाम है एज। तो 2 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, एक एज जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, एक एज और एक सेंटर। तो यहां पर एज जैसी मैंने यूज किया, आप देख सकते हैं यहां पर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है, अब ये इसके लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा आ रहा है, एज पर लिखा आ रहा है। पहले ये सेंटर में आ रहा था लेकिन अब ये एज पर लिखा रहा है। तो अगर आप सेंटर करना चाहते हैं सेंटर भी कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट अगर वही आता है तो आपको अलाइन सेक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आप यहां पर चाहते हैं कि जो आपके बार्स आ रहे हैं, इस बार्स के जो एजेस हैं उनके कलर थोड़े से डार्क हो जाएं, क्योंकि ये आउटलाइन अगर दिखती तो ज्यादा अच्छे से आपके बार प्रेजेंटेबल होते। तो अब यहां पर आप ये करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब आपको यहां पर एज कलर चाहिए, तो मैं अलाइनमेंट हटा देता हूं, फिलहाल मैं एज कलर पर बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं एज कलर ले लेता हूं और एज कलर में मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, लेट सपोज मैंने यहां पर ब्लैक कलर मेंशन कर दिया, तो एज का कलर ब्लैक कर दिया है। अब आप देखिए यहां पर ब्लैक कलर आ चुका है आपके एजेस पर। आप देख सकते हैं जो बार्स आ रहे हैं पहले आपके नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन अब ये ब्लैक कलर्स में आ रहे हैं। अब अगर आप विड्थ को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं आउटलाइन कलर की, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो चलिए इसी को कॉपी करते हैं और फिर से पेस्ट करते हैं। और अब आप विड्थ पर भी काम करना चाहते हैं इसकी, क्योंकि इसकी विड्थ काफी थिन है, तो आपको इसे थोड़ा सा डार्क करना है। तो आप यहां पर एक और पैरामीटर यूज करेंगे और वहां लिखेंगे लाइन विड्थ, और लाइन विड्थ को आप सेट कर दीजिए 5। तो यहां पर मैंने 5 सेट कर दिया। अब आप देखिए ये जो लाइंस हैं वो थोड़ी सी डार्क हो चुकी हैं, आपको कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल लग रही हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो आपके बार कलर्स हैं उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी कम ज्यादा हो जाए, यानी हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो चलिए अब इसी सेक्शन को कॉपी करते हैं और अब ट्रांसपेरेंसी को ठीक करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी को ठीक करने के लिए मैं ये दोनों ही ऑप्शन हटा रहा हूं फिलहाल के लिए, क्योंकि पैरामीटर्स भी आप यूज कर सकते हैं। और यहां पर मैं अल्फा नाम का एक पैरामीटर यूज कर रहा हूं, जिससे इनकी ट्रांसपेरेंसी, और अल्फा पैरामीटर के अंदर आप जो है 0 से 1 तक कोई भी नंबर सेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं 0.5 सेट कर रहा हूं, और जैसे ही मैंने ये करा आप देखिए अब आपके जो कलर्स हैं वो थोड़े से लाइट्स आ रहे हैं। पहले डार्क आ रहे थे लेकिन अब लाइट हो चुके हैं। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि हम अपने चार्ट्स के अंदर लेजेंड्स का भी इस्तेमाल करें, जो हमें बताएं कि टैली का पोर्शन क्या है, एक्सेल का पोर्शन क्या है, लेजेंड्स। आपको लेजेंड्स का पता है? नहीं पता तो बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पर आपके चार्ट्स के अंदर एक छोटे से आइकन्स बने आते हैं और उसमें कलर मेंशन होते हैं कि कौन सा पोर्शन किस एरिया को डिनोट करता है, या साइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो लेजेंड्स हमें बनाने हैं। तो अगर हम अपने चार्ट्स में लेजेंड डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहां पर मैं कॉमा लगाऊंगा और इसको बोलूंगा लेबल, यानी अब मुझे इस पे लेबल डिफाइन करने हैं, और लेबल का नाम मैं यहां पर रख देता हूं पॉपुलैरिटी, क्योंकि हमने अपने चार्ट्स को, चार्ट के अंदर जो फिगर्स लगाए हैं, जो डेटा लगाया हुआ है टैली, एक्सेल और पावर बीआई वीबीए का, वो पॉपुलैरिटी के हिसाब से लगाया हुआ है, इसलिए इसे पॉपुलैरिटी लेबल से डिनोट करना चाहिए। तो अब देखिए अभी आपने इसे रन किया लेकिन यहां पर पॉपुलैरिटी लेबल शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि एक लेजेंड का पार्ट होता है। तो आपको यहां पर एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा, आपको plt.legend यहां पर लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे अब आपका पॉपुलैरिटी लेजेंड यहां पर शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हम स्टैक बार चार्ट को बनाकर देखेंगे। स्टैक बार चार्ट का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2
आउटपुट्स हैं और आपको दो पैरामीटर शो करने हैं एक ही बार के ऊपर, तो वो कैसे होगा? यानी एक के ऊपर दूसरा अलाइन करना है, एक तरीके से ओवरलैप करना है, तो वो कैसे होगा? चलिए देखते हैं। एक और वेरिएबल बनाऊंगा और उस वेरिएबल को यहां पर मैं डिफाइन करूंगा। फिलहाल मैं कलर वाले ऑप्शंस को रिमूव कर रहा हूं क्योंकि मुझे कलर नहीं चाहिए और मैं इसे एक सिंपल पैरामीटर, एक सिंपल कलर दे देता हूं। लेट सपोज मैंने इसे ब्लू पैरामीटर दे दिया और यहां पर अल्फा पैरामीटर को मैं रिमूव कर देता हूं जिसकी मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हैं। उसके बाद मैं यहां पर एक नया वेरिएबल दूंगा जो कि मैं एक और फिगर यहां पर दिखाऊंगा। तो यहां पर मैंने एक और फिगर यहां पर डिफाइन करी। अब ये फिगर भी मुझे यहां पर अलाइन करनी है, तो वो कैसे होगी चलिए देखते हैं। तो यहां पर इस सेक्शन को मैंने किया कॉपी और अब यहां पे कर दिया पेस्ट और इसमें पॉपुलैरिटी 1 एक लेबल हो जाएगा और एक पॉपुलैरिटी 2 लेबल हो जाएगा और इसके अंदर अब मैं x के साथ z को शो करना चाहता हूं। दैट्स इट। उसके बाद बस शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं और अब आप चेक कर सकते हैं यहां पर आपको कलर दिखाई तो दे रहे हैं पर यहां पर आपको दोनों लेबल्स के कलर समझ नहीं आ रहे क्योंकि पॉपुलैरिटी 1 और पॉपुलैरिटी 2 का कलर सेम है। तो यहां पर आपको एक कलर को चेंज करना होगा। लेट सपोज मैंने एक कलर को रेड कर दिया और अब आप चेक करिए एक कलर दूसरे के ऊपर अलाइन हो चुका है। जो पहला लेबल था उसके ऊपर दूसरा अलाइन कर दिया है। तो इस तरीके से पॉपुलैरिटी 1 पॉपुलैरिटी 2 आप लोगों का एक चार्ट के ऊपर शो हो चुका है। दोस्तों अब आप चाहते हैं कि आपका ये जो दूसरा लेबल है ये इसके जस्ट बगल में आ जाए, यानी आप क्लस्टर चार्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्लस्टर बार चार्ट में आपका एक वेरिएबल दूसरे के बगल में ही लग जाता है, यानी अब दो कॉलम हो जाएंगे टैली के। तो यहां पर दो कॉलम टैली के कैसे बनेंगे चलिए ये देखते हैं। तो इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक लाइब्रेरी जिसका नाम है numpy। तो numpy लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमने numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद अब हम अपने प्रोग्राम को रन करने वाले हैं और यहां पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब प्रोग्राम के अंदर क्या एडिशन होगा तो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर जो विड्थ वाला सेक्शन है ये मुझे इस दोनों ही वेरिएबल में से हटाना होगा क्योंकि इसकी एक कॉमन विड्थ मुझे यहां पर डिफाइन करनी होगी। तो मैं यहां क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी कॉमन विड्थ बनाऊंगा। तो कॉमन विड्थ बनाने के लिए सिंपली यहां पे लिखिए विड्थ और विड्थ इक्वल्स टू लिख दीजिए 0.2। तो ये कॉमन विड्थ बन गई है। अब मुझे विड्थ नाम का वेरिएबल अपने बार वाले वेरिएबल से हटाना होगा क्योंकि अब एक कॉमन विड्थ मैंने बाहर बना दी है। उसके बाद ये पैरामीटर देने के बाद मुझे दूसरा काम ये करना है, यहां पर एक p नाम का वेरिएबल मुझे बनाना है और इस p नाम के वेरिएबल के अंदर मैं numpy की एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूंगा, एक फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा जो डेटास के अंदर एरेज को लिख देता है और यहां पर मैं अरेंज नाम का फंक्शन यूज करूंगा और यहां पर अरेंज लिखते ही मैंने लिखा लेंथ और लेंथ किसकी ले ली, x की। तो जो भी x की लेंथ होगी, x के डेटास की लेंथ होगी, उस लेंथ का ये एक एरे बना देगा। और अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो यहां पर मैं इसे रन करके आपको चेक करा देता हूं। तो आप देखिए इसने एक एरे बना दिया और इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2 3। तो इस तरह की इंडेक्सिंग ये हो जाएगी। अब ये इंडेक्सिंग का इस्तेमाल मैं कैसे करने वाला हूं अपने पैरामीटर्स के साथ। इसे यूज करने के लिए मुझे यहां पर एक और वेरिएबल बनाना होगा जिसका नाम है p1 क्योंकि एक वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूं और दूसरे वेरिएबल को भी इसी तरीके से बनाना है। पर मैं इस वेरिएबल के अंदर दोबारा से ये np डॉट नहीं लिखूंगा, मैं इस वेरिएबल में इसी वेरिएबल का इस्तेमाल कर लूंगा। ये कैसे होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप चाहें तो यहां पर ये दोबारा से ये वाली लाइन लिख सकते हैं लेकिन ऐसा मैं करना नहीं चाहता क्योंकि z के लिए भी मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अपने पुराने वेरिएबल्स को लेते हुए ही बना देता हूं। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, यहां पर इज इक्वल्स टू लिखना है और अब आपको यहां पर एक j नाम का वेरिएबल लेना है, प्लस करना है उसके अंदर विड्थ, उसके अंदर विड्थ को जोड़ देंगे क्योंकि आप j नाम के वेरिएबल के अंदर आप विड्थ को ऐड करेंगे और विड्थ ऐड करने पर पॉइंट टू विड्थ ऐड हो जाएगी और विड्थ ऐड होने के बाद आप फॉर j, हर j के लिए आप p को स्टोर करेंगे। यानी p के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं 0 1 2 3 4 जितने भी फैक्टर्स हैं वो j के अंदर स्टोर हो जाएंगे और j थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यानी जो फैक्टर बनेगा एक नया वेरिएबल बनेगा और उस वेरिएबल के अंदर 0.2 का डिफरेंस होगा। बस इतना ही होगा, दैट्स इट। और अब इतना करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, नीचे आना है और अपने इस वेरिएबल को चेंज कर देना है। यहां पर आपको x मेंशन नहीं करना, आपको p मेंशन करना है और यहां पर आपको p1 मेंशन करना है। एक छोटी सी दिक्कत यहां पर आ रही है क्योंकि अभी आपका विड्थ पैरामीटर इसके अंदर हमने डाला नहीं है, तो हमें विड्थ पैरामीटर को भी इसके अंदर डालना होगा। बस उस विड्थ पैरामीटर में आप कोई नंबरिंग नहीं बताएंगे, फिलहाल यहां पर आपको विड्थ पैरामीटर एंटर करना है।
तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डिफाइन करनी, लेकिन विड्थ पैरामीटर ऊपर से आएगा जो कि 0.2 होगा। यहां पर आपको विड्थ मेंशन करनी नहीं है। तो जैसे ही आप ये करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो चार्ट्स है कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें आपके दो चार्ट्स के अंदर, एक ही चार्ट के अंदर क्लस्टर चार्ट बन चुका है। ये क्लस्टर चार्ट आप समझ चुके हैं कि एक के बगल में दूसरा चार्ट लग चुका है। लेकिन अभी दोस्तों यहां पर एक समस्या आ रही है और वो समस्या आप देख ही रहे होंगे। यहां पर नीचे जो लेबल्स के नेम थे वो गायब हो चुके हैं और यहां पे पता नहीं क्या लिखा आ रहा है, 0.5, 0.3 ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। अब आपको इनके जो रियल नेम है वो यहां पर प्लॉट करने हैं। वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। हमें एक और नया फैक्टर यूज करना होगा और वो फैक्टर है प्लॉट फंक्शन का एक और फंक्शन। तो plt.xtix हमने यूज किया। xtix यूज करने के बाद p इसमें तीन पैरामीटर्स आप दे सकते हैं और इसमें पहला पैरामीटर होता है आपका p के साथ आपको लगाना क्या है, p के साथ आपको विड्थ अलाइन करनी है, लेकिन विड्थ जो है वो हाफ करनी है। अब ये हाफ क्यों करनी है मैं अभी आपको बताता हूं कि आपको विड्थ अलाइन करनी है और x वाली विड्थ को यहां पे दे देना है, यानी आपको टिक करना है बेसिकली। अब p क्या है 0 1 2 3 4, ठीक है, और उसके साथ आपको विड्थ लेनी है 0.2। तो इससे एक वैल्यू अलॉट हुई और वो वैल्यू आपको x पैरामीटर के साथ पास करनी है। तो सीधी सी बात है आपको x प्लेस करना है। जैसे ही आप ये शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे आपका आ तो गया, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये जो टैली जो है सिर्फ इसके लिए आ रहा है, एक्सेल इसके लिए आ रहा है, ये सेंटर में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां पर विड्थ को हाफ कर देना है, डिवाइड बाय 2। और जैसे ही आप डिवाइड बाय 2 करेंगे अब आप देखिए ये दोनों के बीच में आ चुका है। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें तीन पैरामीटर्स आप दे सकते हैं। एक आप यहां पर विड्थ का पैरामीटर दे सकते हैं, एक x पैरामीटर दे सकते हैं, क्योंकि आपको x वाली वैल्यूज को ही इसके अंदर प्लेस करना है, इस जगह पर प्लेस करना है। तो पहले जगह आपने बता दी, उसके बाद आपने अपना वेरिएबल बता दिया जो इसके अंदर प्लेस करना है, उसके बाद आप इनके पोजीशनिंग को भी बता सकते हैं चाहे तो कॉमा लगाकर आप एक पोजीशन नाम का भी वेरिएबल इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए यही चार्ट आप लोगों को हॉरिजॉन्टल एक्सेस में चाहिए तो कैसे करेंगे। अब अगर आपको ये सेम चार्ट हॉरिजॉन्टल एक्सेस में चाहिए तो आप कैसे करेंगे, पूरे डेटा को कॉपी करते हैं और आपको ये सेम चार्ट हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो आपको सिंपली यहां पर इसे कॉपी करके पेस्ट करना है और अब यहां पर आपको b के बाद h लगा देना है, हॉरिजॉन्टल बार h, यानी बार h का मतलब ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। और अब यहां पर x नहीं आपको y रखना है, क्योंकि अब ये जो पूरा डेटा है वो x में नहीं अब y में शो होगा। तो अब आपको y एक्सिस को ऐसे करना है, तो बस इतना करिए और जैसे ही आप y को करेंगे उसके बाद आप चेक कर सकते हैं आपका सेम चार्ट चेंज हो चुका है प्रॉपर तरीके से। आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका है और आपको बार चार्ट के हर वो पॉइंट्स का पता चल चुका है जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया। आप इस फाइल को प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बार के सारे मैटप्लॉटलिब के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं तो वीडियो को आगे देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे एक नए पॉइंट की, मैटप्लॉटलिब के चार्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।